प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास 1 में आपका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने संधि की परिभाषा और संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि और व्यंजन संधि विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि की परिभाषा है, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। जहाँ विसर्ग में परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो आइए हम आज विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ेंगे। जब हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हम शब्द के 2 खंड करते हैं। पहले खंड को प्रथम शब्द और दूसरे खंड को दूसरा शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है। तो ये यहाँ पर नियम है या सूत्र है, जिसे मैं समझा देता हूँ। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो, उसके बाद विसर्ग लगा हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो, या ये, रे, ले, व, ह इनमें से कोई सा वर्ण हो या स्वर हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। दूसरे तरीके से यहाँ समझाया गया है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में घोष वर्ण आए, घोष वर्ण यानी कि तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, या ये, रे, ले, ल, या फिर कोई सा स्वर आए तथा बाद में घोष वर्ण आए, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यहाँ व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसे कहते हैं के वर्ग, इसे कहते हैं चे वर्ग, इसे कहते हैं टे वर्ग, इसे कहते हैं ते वर्ग और इसे कहते हैं पे वर्ग। इनको प्रथम वर्ण कहा जाता है, इनको द्वितीय या दूसरा वर्ण कहा जाता है, इनको तृतीय वर्ण कहा जाता है, इनको चतुर्थ वर्ण कहा जाता है और इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। चाहे हम इन्हें इधर से करें चाहे इधर से करें, ये एक ही स्थान पर
आते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इनको पंचवर्ण कहते हैं। यहाँ पर कई उदाहरणों द्वारा आपको समझाया गया है। यहाँ पर यशः प्लस द, यशः प्लस द से क्या शब्द बनेगा? यशोदा। क्या शब्द बनेगा? यशोदा। अब आप देखिए ये यहाँ पर पहला शब्द है और ये यहाँ पर दूसरा शब्द है। प्रथम संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है। तो अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? स। तो इसमें स में अ जुड़ा हुआ है, स में अ जुड़ा हुआ है, यानी कि अ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर ए हो या आ हो, कौन सा वर्ण? तो हमारे पास यहाँ पर अ आ गया। तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर हो, तो यहाँ पर ये दे आ रहा है। तो दे किस वर्ग का है? ते वर्ग का है। तो ते वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ये यहाँ पर द। तीसरा वर्ण क्या है? द। तो यहाँ पर ये तीसरा वर्ण है। अगर तो ये विसर्ग है, किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या शब्द बना? यशोदा। इसी तरीके से यहाँ पर है, इसको हम प्रथम शब्द कहेंगे और इसको दूसरा शब्द कहेंगे। यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? अ आ रहा है। इसके बाद विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये कहाँ पर आया है? ये आया है। तो इनमें से कोई सा वर्ण यह हमारे पास आ गया है। इसलिए ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और ने में ओ की मात्रा लग जाएगी। शेष ये शब्द जैसा का जैसा उतर जाएगा। तो मनः प्लस यो, इन दोनों से शब्द बना मनोयोग। इसी तरीके से ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। यहाँ अंतिम वर्ण की ध्वनि अ के बाद विसर्ग आ रहा है और ये ने आ रहा है। तो ने ते का कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। ते का पांचवा वर्ण है। तो यहाँ पर पांचवा वर्ण आ रहा है तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और जो में है उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी और ये बाद वाला शब्द है जैसे का जैसा उतर जाएगा। तो मनः प्लस नमः प्लस नमः, इन दोनों से मिलकर के जो शब्द बना वो बना है नमो नमः। नमो नमः। इसी तरीके से ये चौथा उदाहरण है मनः प्लस जय। मनः मीन्स मन और जय मीन्स जन्म लेना, यानी कि मन में जन्म लेता है। तो मनः ये ए आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद विसर्ग आ रहा है। आप जहाँ पर मात्रा दिखाई नहीं देती वहाँ पर अ की मात्रा होती है। बहुत सी पुस्तकों में आपने देखा होगा, छोटे लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में जब
हम पढ़ते हैं तो उनमें लिखा होता है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आप यकीन करें, अ की मात्रा होती है। जहाँ मात्रा दिखाई नहीं देती वहाँ पर अ होता है, क्योंकि व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं और स्वरों की मात्रा लगा के व्यंजन पूर्ण बनते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो नमः मनः प्लस जे, तो यहाँ पर ने में ए जुड़ा हुआ है, ए के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद ये जे वर्ण आ रहा है और ये जे वर्ण कौन सा है? जे वर्ण का तीसरा वर्ण है। जे वर्ण का तीसरा वर्ण है, ये सभी वर्ण अधूरे हैं, तो जे वर्ण का तीसरा वर्ण है जे, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। तो नमः प्लस जे, इन दोनों से मिलकर के जो शब्द बना वो है मनोज। अगला उदाहरण है, ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है तो यहाँ पर ये में अ जुड़ा हुआ है, इसके बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पर ध बना रहा है, यानी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि लिखी जाती है संधि विच्छेद करते समय। तो ये धर शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण क्या है? ध। तो ध कहाँ पर आ रहा है? ते वर्ग का ये चौथा वर्ण है, ते वर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहाँ पर ये चौथा वर्ण आ गया है, तो आराम से विसर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा, तो विसर्ग की जगह ये है, इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी। तो पयः प्लस ध, इन दोनों से मिलकर के जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पयोधर, पयोधर। आज हमने पहला नियम विधिवत रूप से पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए